अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क। इसी को बोलते हैं मैकेनिकल वर्क। ओके, तो देखो बच्चों, जब किसी भी गैसियस सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो एक्सटर्नल प्रेशर की प्रेजेंस में किसी भी प्रकार से चेंज होता है, मींस सिस्टम में एक्सपांशन होता है, मींस वॉल्यूम बढ़ रहा है, या फिर सिस्टम में कंप्रेशन होता है, मींस वॉल्यूम घट रहा है, तो इस प्रोसेस में जो भी वर्क मिलता है उस वर्क को बोला गया है क्या? प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क या मैकेनिकल वर्क। समझ गए बच्चों कि गैसियस सिस्टम के वॉल्यूम में जब एक एक्सटर्नल प्रेशर की प्रेजेंस में किसी भी प्रकार का चेंज आता है, मींस गैसियस सिस्टम में एक्सपांशन होता है या गैसियस सिस्टम में कंप्रेशन होता है, तो इस प्रोसेस में जो वर्क मिलता है उस वर्क को क्या बोलते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क। ये जो वर्क मिलता है इसकी वैल्यू या हम कहें रिजल्टेंट, इस पे डिपेंड करता है कि इस वॉल्यूम के चेंज होने में कौन सा प्रोसेस यूज किया गया है। मींस प्रोसेस आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है, आइसोबैरिक है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, साइक्लिक है, किस तरह का प्रोसेस है। प्रोसेस जो यूज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है होने वाले वर्क का रिजल्ट या उसकी वैल्यू। तो यहां पर हम अपने इस टॉपिक पर जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस होते हैं उन प्रोसेस में इस तरह का प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कौन कौन से रिलेशंस लगेंगे, हम उन रिलेशंस को यहां डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, ये जो रिलेशंस हैं मैं इनके केवल जो फॉर्मूले हैं या रिलेशंस हैं केवल उनको डिस्कस करूंगा। ये कैसे आए, इनका डेरिवेशन कैसा है, इसको मैं ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। आप चाहें तो थर्मोडायनेमिक्स में जाएं, वहां पर देखें, डिफरेंट टाइप्स के मैंने प्रोसेस बताए हैं, किस तरह से वर्क निकाले गए हैं वो बताए हैं। यहां पर मैं केवल इन प्रोसेस में जो वर्क है उसका कैलकुलेशन किन रिलेशन से करें, किन फॉर्मूले से करें, हम उनको केवल डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड क्या करेंगे, हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला लिया है मैंने प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। तो देखो बच्चों, जब कोई भी ऐसा गैसियस सिस्टम हो जिसमें आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इस गैसियस सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हो रहा है इतने एक्सटर्नल प्रेशर पर, कि बाहर से जो प्रेशर मिल रहा है गैस के ऊपर, ये पिस्टन लगा है, तो इस पिस्टन में जो एक्सटर्नल प्रेशर है, बाहरी दाब है, वो क्या है। अगर वो क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वॉल्यूम इतना चेंज हो रहा है, तो ध्यान रखें उसमें हमें वर्क का कैलकुलेशन करना है, तो हमें ये रिलेशन लेना है। समझ गए ना? चाहे वो एक्सपांशन की बात की गई हो, चाहे कंप्रेशन की बात की गई हो, अगर क्वेश्चन में ठीक है एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट एक वर्ड आ जाता है तो तुरंत सोचें कि आपको ये रिलेशन लेना है। W = P एक्सटर्नल डेल्टा V। यहां पर P एक्सटर्नल जो है ये है एक्सटर्नल प्रेशर। ये क्या है बच्चों? एक्सटर्नल प्रेशर। और डेल्टा V है चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा V = V फाइनल - V इनिशियल, कि वॉल्यूम इस एक्सटर्नल प्रेशर की प्रेजेंस में कितना चेंज हुआ, उसका कंप्रेशन हुआ है गैस का, या हम कहें कि एक्सपांशन हुआ है, उस हिसाब से उस बेस पर आपका डेल्टा V मिलेगा। तो आप कैसे, तो यहां तो हो गई एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू, और यहां पर आपको ये जो है वॉल्यूम देखना होगा। यहां पर Vf जो लिखा है ये है फाइनल वॉल्यूम, Vi ये है इनिशियल वॉल्यूम। अब देखो, दो कंडीशंस बनती हैं। एक तो होता है कि गैस का एक्सपांशन बोला गया हो,
एक्सपांशन वो होगा जिसमें गैस का वॉल्यूम, फाइनल जो वॉल्यूम होगा, हम ये कहें ये है फाइनल, ये है इनिशियल, ये है फाइनल। तो जब क्या हो एक्सपांशन में आप देखोगे कि जो V फाइनल है वो इनिशियल से ज्यादा होगा। तो ऐसे में जो हमारा डेल्टा V आएगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। तो एक्सपांशन जब होता है तो वॉल्यूम कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा होगा। और जब आप एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा प्रेशर, और डेल्टा V की वैल्यू जब आप पुट अप करोगे तो आप देखोगे कि आपको जो वर्क मिलेगा एक्सपांशन में वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। मींस क्या होगा इसका कि जब गैस फैलेगी तो फैलने में एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट गैसियस सिस्टम, या हम कहें गैस, वर्क करेगी। ऐसे में गैसियस सिस्टम की एनर्जी कम होगी और गैसियस सिस्टम के लिए जो वर्क कहा जाएगा वो कैसा लिखा जाएगा? नेगेटिव। मींस न्यूमेरिकल वैल्यू जब आप सॉल्व करके निकालोगे, रिजल्ट निकालोगे, तो वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से अगर किसी भी प्रोसेस में वर्क नेगेटिव आता है तो ध्यान रखें वर्क डन बाय सिस्टम। समझ गए ना? ऐसे में सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है। तो ध्यान रखें थर्मोडायनेमिक्स में हम केमिस्ट्री में जो भी वर्क है या किसी भी प्रकार का एनर्जी चेंज कैलकुलेट करेंगे तो मेनली हम किसको कंसीडर करेंगे? सिस्टम के लिए। हमें पूरे सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि सराउंडिंग में कितना वर्क हुआ तो जस्ट इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लो तो सराउंडिंग के लिए वर्क आ जाएगा कि सराउंडिंग में कितना वर्क हुआ। तो सिस्टम के लिए ये वर्क तो नेगेटिव हुआ, मींस वर्क डन बाय सिस्टम अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। और अगर हम ये कहें कि सराउंडिंग के लिए कितना वर्क हुआ तो इसी वैल्यू को हम पॉजिटिव ले लें। ओके, यहां तक बात समझ जाओगे। दूसरा है कि कंप्रेशन की स्थिति बन रही हो, वॉल्यूम कम हो रहा हो, सिकुड़ रहा हो, मींस फाइनल वॉल्यूम लेस देन इनिशियल वॉल्यूम, देन डेल्टा V विल बी नेगेटिव। अब जब ये नेगेटिव आएगा तो W जब हम इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे इस रिलेशन में तो W जो हमारा वर्क मिलेगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव। मींस जब बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा और वॉल्यूम नीचे की तरफ जाएगा, इसका मतलब वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। समझ गए ना? तो ऐसे में वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, डन ऑन सिस्टम बाय सराउंडिंग। तो ऐसे में सिस्टम की एनर्जी उतनी बढ़ जाएगी जितना वर्क हो रहा है, और ऐसे में वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव आएगा। तो जब ये जो वर्क कैलकुलेट करेंगे तो हम इसे न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे कि हमारे पास प्रेशर की वैल्यू कितनी है, ठीक है, वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है। इस तरह से आपको क्या करना है कि वर्क को कैलकुलेट करना है। तो देखो यहां पर सपोज हम एक क्वेश्चन समझते हैं एग्जांपल से, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाएगा ये क्वेश्चन। ओके, यहां पर ये है V1 जो है या V इनिशियल जो है सपोज 10 लीटर और V फाइनल है 20 लीटर। यहां पर जो गैस का एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है वो है 280 N। कितना है? 280 N। तो क्वेश्चन में लिखा है कि वॉल्यूम जो है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, चेंज्ड फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर अगेंस्ट, ठीक है, 280 M एक्सटर्नल प्रेशर। ओके, तो कैलकुलेट द वर्क कि ये कितना होगा। तो अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए आप खुद ही क्या करोगे, ट्राई करके देखो, आपसे आ जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले यहां पर लिखना है V फाइनल कितना है। तो V फाइनल कितना है? 20 लीटर। V इनिशियल कितना है? तो 10 लीटर। डेल्टा V कितना हुआ? तो आपने लिखा है यहां पर डेल्टा V इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल, मींस 20 माइनस 10। ओके, लीटर मींस कितना चेंज आया है? 10 लीटर वॉल्यूम चेंज हुआ। P एक्सटर्नल प्रेशर आपको दे रखा है 280 M। कितना है? 280 M। बस अब आपको फॉर्मूला तुरंत ध्यान देना है कि अगेंस्ट प्रेशर की बात की गई है तो आप लिखेंगे P एक्सटर्नल डेल्टा V। अब यहां पर P एक्सटर्नल हो गया 280 M इंटू 10 लीटर, तो ये कितना आ गया? 20 लीटर 80 M।
अब यहां पर अभी वर्क जो है लीटर एटीएम में आया है। अगर आपको इसे चेंज करना है जूल में, तो एक ध्यान रखें 1 लीटर एटीएम इक्वल टू 101,325 कितना होता है जूल। और अगर ये आ जाए 1 लीटर बार में तो ये होता है 100 जूल। बस अब आप इसको वर्क को चेंज करोगे तो -20 इंटू 101.325 ये जूल में चेंज हो जाएगा। अब जो हमें आपको ये वर्क मिल रहा है, आप देख रहे हैं इसका जो रिजल्टेंट है यहाँ का, ये वैल्यू नेगेटिव लिखी हुई है, मींस यहाँ पर एक्सपांशन हुआ है। वर्क डन बाय गैस ऑन द पिस्टन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, देयरफॉर इतनी एनर्जी क्या हो जाएगी सिस्टम की कम हो जाएगी, और इस तरह से ये हमारा एक्सपांशन वर्क कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे ही कंप्रेशन की बात की जाती है तो आपको वॉल्यूम अगर इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम है, एक्सटर्नल प्रेशर बताया गया है, अगेंस्ट बताया गया है, तो बस यही रिलेशन लगाना है। आपको ये ध्यान नहीं रखना कि कंप्रेशन या ये है, बस आपको डेल्टा वी पता हो, ये रिलेशन यूज करके कैलकुलेट कर दो वर्क कितना हुआ। ओके, और भी क्वेश्चंस करेंगे, अभी हम कुछ और रिलेशंस लेते हैं। ओके, अब देखो बच्चों, नेक्स्ट रिलेशन आपको बता दूं, नेक्स्ट है कि वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। अब क्वेश्चन में इस तरह का आपको दे दिया गया हो कि वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, तो यहां पर एक मैक्सिमम वर्क मिलेगा। क्या मिलेगा? मैक्सिमम वर्क। मैंने आपको कल बताया था कि जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो उस समय प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क की कंडीशन मिलती है। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर अप्रोक्सीमेट बराबर होते हैं, और जब मैक्सिमम वर्क हमें तभी मिलता है ना जब हमारा प्रेशर या हमारा फोर्स बाहरी फोर्स के बराबर हो जाए। तब तक तो आप ही पूरी हिम्मत लगा सकते हो ना। तो अगर ऐसा लिखा है वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, तो उसमें जरूर लिखा होगा कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क। तो यहां जो मिल रहा है ये क्या है? मैक्सिमम वर्क। तो उसका रिलेशन है, इसका भी डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, या आपको ये रिलेशन याद रखना है, -2.303 nRT log V final upon V initial। या प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के रेसिप्रोकल में होते हैं या रिवर्सिबल, ठीक है, कैसे होते हैं? रिवर्स रेसिप्रोकल में होते हैं। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि V final upon V initial equal to P। यहां पर क्या आ जाएगा? देखो कि P फाइनल, ये है फाइनल इनिशियल, तो ये हो जाएगा इनिशियल, ओके, P इनिशियल अपॉन P फाइनल। तो हम इसकी जगह ये रिलेशन भी यूज कर सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां आपको ये वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, वॉल्यूम दे रखे होंगे इनिशियल और फाइनल, टेम्परेचर दे रखा होगा, मोल्स बताए जाएंगे, तो ये रिलेशन यूज करना है। अब मान लो कहीं कहीं प्रेशर आ जाता है कि इतना प्रेशर था, इतना हो गया, तो आप प्रेशर का भी यूज करके और क्या कैलकुलेट कर सकते हो? वर्क इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, एक इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहां तक बात समझ गए होंगे। और या फिर एक और होता है nRT, जो यहां पर है वो है PV के बराबर। तो यहां पर PV कौन सा है? फाइनल इनिशियल। तो ध्यान रखें इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम, वो पुटअप करके ही हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हमें टेम्परेचर, सॉरी यहाँ पर RT नहीं आएगा, यहाँ हो जाएगा nRT की जगह PI ये है, तो यहाँ हो जाएगा log, ठीक है, V फाइनल अपॉन V इनिशियल। तो इस तरह से आपको प्रेशर कंडीशन इनिशियल दे रखी हो, एक्सटर्नल प्रेशर भी दे रखा हो, तो वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस समय इस तरह से वो प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम इस रिलेशन से भी वर्क का कैलकुलेशन कर सकते हैं जब हमें दो वॉल्यूम और एक प्रेशर गैस का इनिशियल दे रखा है। यहाँ पर भी फाइनल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम हो गया, फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, सॉरी गैस, ठीक है, केल्विन में लेना है, ये गैस कांस्टेंट है, जूल में, कैलोरी में, अर्ग में, आप जिसमें भी कैलकुलेशन करना चाहें, ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, और एन है मोल्स ऑफ गैस। तो ये तब लगाओगे जब ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। अब आता है कि वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस।
तो देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस में कभी मैक्सिमम वर्क नहीं आता, तो ऐसे में जब मैक्सिमम वर्क नहीं मिलेगा तो हमें रिलेशन जो यूज करना है वो ये वाला रिलेशन यूज करो। ओके, कि फाइनल क्या है, इनिशियल। एक तो ये रिलेशन यूज कर सकते हो अगर आपको फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम दे रखे हैं और क्वेश्चन में लिखा है इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा होगा। या फिर और बढ़ा दें हम कि V इक्वल टू क्या होता है, nRT अपॉन P, तो फाइनल कंडीशन माइनस इनिशियल कंडीशन। ओके, अब और आगे बढ़ा दें हम n, चूंकि ये R एक कांस्टेंट है, n एक ही गैस के लिए लेंगे तो मोल्स तो चेंज होंगे, तो हम इसको बाहर लिख सकते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब मान लिया जाए कि आपको एक कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन बता दी गई है कि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है गैस का, एक्सटर्नल प्रेशर के मतलब एक आइसोबैरिक प्रोसेस है, या क्वेश्चन में लिखा है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, तब ये तीनों प्रेशर बराबर होंगे, इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर होंगे और इनिशियल और फाइनल भी सेम होंगे। तब आप इसमें से प्रेशर हटा दोगे तो आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा अगर क्वेश्चन में कहीं टेम्परेचर चेंज हो रहा है। या हम और ऐसा लिख सकते हैं इस रिलेशन को, डेल्टा T इक्वल टू T फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। कभी कभी गैसियस सिस्टम के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है। ओके, यहां तक बात समझ गए होंगे। मैं इसको एक और रिलेशन बता देता हूं इसी में, कि अगर मान लो किसी गैसियस रिएक्शन की बात की गई हो, कि कोई गैसियस रिएक्शन है और उसमें वर्क आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है, तो आप यहां पर एक वर्क का रिलेशन और लिख सकते हैं। ओके, यहां पर लिखा है कि ये है वर्क इन, ठीक है, गैसियस रिएक्शन एट कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट प्रेशर। क्या हो रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में आपको वर्क पूछा गया है कि कितना वर्क होगा, तो यहां पर रिलेशन लगता है माइनस, ठीक है, यहां पर क्या था अभी आपके पास nRT T2 माइनस T1, तो यहां पर ये रिलेशन था जब मोल्स चेंज नहीं हो रहे थे। लेकिन गैसियस रिएक्शन है, अब आप गैसियस रिएक्शन में जाओगे, सपोज ये है एक रिएक्टेंट A और ये प्रोडक्ट इसमें चेंज हो रहा है, ध्यान रखें ये सपोज इसके इनिशियल मोल्स है, ये इसके फाइनल मोल है, तो हमें डेल्टा n पहले कैलकुलेट करना होगा। ध्यान रखना यहां पर जब आप डेल्टा n निकालोगे तो आपको केवल गैसियस जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, केवल उन्हीं को लोगे। मतलब जो फाइनल हो जाएगा तो समेशन ऑफ n गैसियस, यहां पर क्या प्रोडक्ट, n इनिशियल कैसे लेना है, तो समेशन ऑफ n गैस रिएक्टेंट लेना है। टोटल जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं गैसियस, उनके टोटल मोल्स फाइनल हो गए, ये इनिशियल हो गए। अब आप इससे क्या करोगे कि चेंज निकाल लोगे, तो ये हो जाएगा n फाइनल माइनस n इनिशियल। ओके, अभी हम एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको, और फिर वर्क का फॉर्मूला लगाओगे माइनस डेल्टा n RT एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी होगा, यहाँ पर रिएक्शन एक नॉर्मल टेम्परेचर में चल रही है, तो इस तरह से ये रिलेशन यूज करना है कि जब मोल्स गैस के चेंज हो रहे हो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन में, और कोई भी रिएक्शन दी गई है, सपोज ये लिखा है N2 गैस प्लस 3H2 गैस माइनस इक्वल्स टू 2NH3 और ये है गैस। तो देखो यहां पर अगर आप इनिशियल मोल्स देखोगे कितने हैं, आप देखो इनिशियल मोल्स गैसियस कितने हैं 3, यहां n फाइनल मोल्स कितने हो गए आपके पास 2, तो आपको डेल्टा n कैलकुलेट करना होगा 3 और सॉरी ये है 4, तो आप यहां लिखेंगे फाइनल कितने हो गए माइनस इनिशियल कितने हैं, तो 2 माइनस 4 मींस कितना आ जाएगा -2। तो अब जब आप वर्क यहां -2 और ये क्या RT, तो W इक्वल टू 2RT आ जाएगा, जिस टेम्परेचर में आपको रिएक्शन बताई गई है। यहां देख रहे हैं कि W पॉजिटिव आएगा अगर किसी भी गैसियस रिएक्शन में पहले गैसियस मोल्स ज्यादा थे, जैसे ही रिएक्शन हुई मोल्स कम हो गए, इसका मतलब क्या होगा, गैस का वॉल्यूम कंप्रेस्ड हो जाएगा। जब कंप्रेस्ड हो जाएगा रिएक्शन में वॉल्यूम कंप्रेस्ड हो जाएगा, तो वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम देन वर्क, ठीक है, हमें कैसा मिलेगा पॉजिटिव। अब सपोज आपके पास ये है कि PCl5 गैस है, PCl3 गैस प्लस Cl2
गैस है। तो यहां पर अगर आप डेल्टा एन लिखोगे तो 2 - 1 मींस 1 आएगा। तो जब आप W निकालोगे तो -1 RT। तो यहां पर गैस के मोल्स पहले कम थे गैसियस स्टेट में, फिर आपने देखा प्रोडक्ट बना तो मोल्स बढ़ गए गैसियस मोल्स, तो ऐसे में गैस का एक्सपांशन हो जाएगा। एक्सपांशन होगा तो वर्क डन बाय सिस्टम, ठीक है, ऑन द सराउंडिंग, देयरफॉर ये जो वैल्यू होगी वर्क की कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आई। तो यहां तक बात समझ गए। तो किसी भी रिएक्शन में अगर वर्क की कैलकुलेशन करनी है तो आपको ये रिलेशन यूज करना है, केवल गैसियस मोल्स लेकर रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के जितने प्रोडक्ट्स के मोल हैं गैसियस, उसमें से रिएक्टेंट माइनस करोगे, डेल्टा एन वैल्यू पुट अप करके आर की वैल्यू जूल में लोगे तो जूल में आंसर आएगा, कैलोरी में लोगे तो कैलोरी में आंसर आएगा। तो इस तरह से आपको एक प्रेशर वॉल्यूम वर्क यहां पर भी कैलकुलेशन करनी होगी। यहां तक हो गया, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम नेक्स्ट रिलेशन में आते हैं और ये है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, अब इस कंडीशन में अगर आपको वर्क कैलकुलेट करना है तो आपको क्या रिलेशन लेना है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क कैलकुलेशन अगर हमें करना है तो ये रिलेशन डायरेक्ट में बताता हूं, W = NCV, ठीक है, फाइनल T फाइनल माइनस T इनिशियल। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें सिस्टम बाहर से किसी भी प्रकार का एनर्जी एक्सचेंज नहीं करता, हीट एक्सचेंज नहीं करता। तो ऐसे में जो वर्क होगा सिस्टम में, प्रोसेस में, या प्रोसेस में जो भी वर्क होता है वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में होने वाले चेंज के बराबर होता है। मींस यहां पर जो डेल्टा E है वो W के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में किसी भी प्रकार से बाहर से कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा। तो एक रिलेशन होता है CB = ठीक है डेल्टा E अपॉन डेल्टा T। तो हम डेल्टा E = 1 मोल के लिए ये हो गया, 1 मोल के लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा E = क्या आ जाएगा, CB डेल्टा T। एंड मोल के लिए देखेंगे तो NCB डेल्टा T। और उसी डेल्टा T को अगर हम यहां पर ले लें T फाइनल माइनस T इनिशियल, तो ये रिलेशन हमारा निकलेगा किसके लिए, वर्क के लिए। तो ये है, हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है कि W = NCB T फाइनल माइनस T इनिशियल। यहां N है मोल्स ऑफ गैस, जो भी मोल्स आपको दे रखे हैं N, ठीक है। CB है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस, एक मोल गैस की हीट कैपेसिटी जो कि क्वेश्चन में दे रखी होती है। T फाइनल टेम्परेचर केल्विन में लेना है, T इनिशियल टेम्परेचर केल्विन में। NCB = इतना भी होता है। मींस यहां पर जो हम ये कहें कि CB = तो R अपॉन ये होता है। तो हम CB की जगह ये फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं। यहां गामा जो है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट रेशियो। आइडियल गैस दे रखा हो या मोनो एटॉमिक गैस दे रखा हो, ये होता है इसका वैल्यू 1.66, डाई एटॉमिक के लिए 1.44, ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक है तो ये यूज करो। तो कई बार आपको गैस की स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट कैपेसिटी ना दे रखी हो और गैस बता दी गई हो नेचर क्या है, तो आपको इस रिलेशन का यूज करना है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब ध्यान से सुनें, देखिए कि ये रिलेशन तभी यूज कर सकते हो जब आपको इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दे रखा है। अगर ऐसा नहीं है तो इनिशियल या फाइनल में से कोई एक टेम्परेचर दे रखा है तो दूसरा टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करें एडियाबैटिक प्रोसेस में। अभी हम वॉल्यूम प्रेशर चेंज के बेस पर टेम्परेचर के और रिलेशन बताऊंगा, पहले तो मैं डायरेक्टली बता दूं। ओके, यहां तक बात समझ गए। अब देखो बच्चों, W = है यहां पर, सॉरी डेल्टा E = है W। अब हम जानते हैं कि अगर एक्सपांशन होगा, समझ गए ना, एक्सपांशन मींस गैस फैलेगी। तो जब गैस का एक्सपांशन होगा और प्रोसेस कैसी है, एडियाबैटिक है, सिस्टम बाहर से कोई हीट नहीं ले रहा है, तो ऐसे में सिस्टम का जो फाइनल टेम्परेचर है मींस गैस में जो वर्क होगा, समझ गए ना। अब जो गैस का जो वर्क होता है वो किससे होता है, इंटरनल एनर्जी से। तो यहां पर जब इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी, मींस यहां पर जो एनर्जी है इंटरनल एनर्जी, वो फंक्शन ऑफ क्या है, टेम्परेचर का। तो जब इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी
तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। मींस एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर एक्सपांशन होगा तो फाइनल टेम्परेचर लेस देन इनिशियल टेम्परेचर, मींस ये जो डिफरेंस है वो नेगेटिव आएगा, तो वर्क भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और वो हम जानते हैं कि एक्सपांशन वर्क हमेशा ही नेगेटिव होता है। तो कई बार आपको दो टेम्परेचर CV का वैल्यू दे रखा हो और W की वैल्यू ना दे रखी हो तो आप कैलकुलेट करोगे तो W नेगेटिव आएगा। कई बार W की वैल्यू दे रखता है कि गैस का एक्सपेंशन इतना हो रहा है, इनिशियल टेम्परेचर इतना है, तो फाइनल क्या बताएं। तो ध्यान रखें, अगर हमें इनमें से किसी एक टेम्परेचर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वर्क की वैल्यू दे रखी है तो वर्क की न्यूमेरिकल वैल्यू को हमेशा यहाँ पर नेगेटिव पुट अप करना है, फिर कैलकुलेशन करोगे तब आपका टेम्परेचर कैलकुलेशन बिल्कुल सही आएगा। अभी हम न्यूमेरिकल करके देखेंगे। तो यहां ये नेगेटिव है तो डेल्टा E इक्वल टू W, तो डेल्टा E भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब फाइनल इनिशियल का जो डिफरेंस है नेगेटिव है, तो वही मैंने बताया कि इनिशियल के रिस्पेक्ट में फाइनल इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। मींस ऐसे में क्या होगा, सिस्टम गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा। आपसे पूछा जाए तो सीधा सा है कि जब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी तो हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का ये रिलेशन है फॉर आइडियल सिस्टम के लिए, आइडियल गैसेस के लिए। तो जब ये डिक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये डिक्रीज हो रहा है। तो जब एक्सपांशन होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में तो गैस ठंडी हो जाती है। जूल थॉमसन इफेक्ट इसी पर बेस्ड है कि जब गैस का एडियाबैटिक एक्सपांशन कराया जाता है तो जो वर्क होता है गैस की इंटरनल एनर्जी से होता है और गैस कैसी हो जाती है, ठंडी। लेकिन वो केवल तभी होगी जब नॉन आइडियल गैसेस ली जाए। आइडियल गैसेस में अगर देखा जाए तो एक कंडीशन जो है किस में नहीं लगेगी, जूल थॉमसन इफेक्ट में। तो यहां तक बात समझ गए आप कि गैस सिस्टम जो है कूल्ड हो जाएगा किसी भी प्रकार का जब एक्सपांशन वर्क होगा तो गैस कूल्ड हो जाती है। लेकिन जो नॉन आइडियल गैसेस हैं उनमें एक्सटर्नल वर्क हो या ना हो फिर भी गैस ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क गैस करती है तो गैस ठंडी होती है। यहां पर गैस एक्सपांशन वर्क करती है तो ठंडी होती है, तो गैस कैसी हो जाएगी, ठंडी। दूसरा है कंप्रेशन की कंडीशन में। देखो कंप्रेशन होगा तो फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से ज्यादा होगा, W नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, डेल्टा E W के बराबर है तो डेल्टा E भी पॉजिटिव होगा। मींस फाइनल टेम्परेचर या फाइनल इंटरनल एनर्जी ग्रेटर देन इनिशियल, तो ऐसे में डेल्टा T भी पॉजिटिव हो गया। अब डेल्टा T पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि सिस्टम में जो है आपने देखा कि टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। इस रिलेशन के बेस पर कि इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मींस सिस्टम हीटेड हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। समझ गए ना? इस तरह का इफेक्ट पड़ता है इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस में। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तब हम रिलेशंस के बेस पर समझेंगे कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, सिस्टम हीटेड हो रहा है, कूल्ड हो रहा है, इस तरह की कंडीशन। तो एडियाबैटिक प्रोसेस आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखो बच्चों, एक और रिलेशन बनता है इस रिवर्सिबल प्रोसेस में कि अगर आपको एक रिवर्सिबल प्रोसेस में देखें कि क्या रिलेशन और बन सकता है, तो यहां पर अभी आपने देखा W इक्वल टू ये था हमारे पास NCB, या हम यहां NR, ओके, और गामा -1, और आपने देखा T2 या T फाइनल माइनस T इनिशियल। यहां तक बात समझ गए। अब आप एक रिलेशन जानते हैं कि PV इक्वल टू NRT, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन NR, तो T1 इक्वल टू P1 V1 अपॉन NR, और T2 इक्वल टू P2 V2 NR। N तो गैस एक ही गैस है तो मोल्स कांस्टेंट रहेगा, R तो कांस्टेंट है। हम इसमें वैल्यू पुट करें तो हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, देखो NR, ठीक है, -1। T2 की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, P2 V2 अपॉन NR माइनस P1 V1 अपॉन NR, तो W इक्वल टू NR अपॉन NR, ओके, और ये हो गया -1, तो P1 या P2 V2 माइनस P1 V1, तो W इक्वल टू ये हटा दे, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेशन P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1, या कई बार ऐसा लिखा होता है माइनस, ठीक है, यहां हम माइनस ले लें P1 V1
माइनस P2 V2 अपॉन ये, अर्थ तो वही हो, इसका सेंस तो वही है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आगे कर दोगे तो ऐसा लिख सकते हैं। तो इससे भी रिलेटेड काफी क्वेश्चंस मिलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। बात समझ गए ना? तो इस तरह से कि प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा हो तो इस बेस पर भी हम W की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इस प्रोसेस में जब प्रोसेस कैसी हो, एडियाबैटिक हो, तो इस तरह का ये रिलेशन भी हमें एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क कैलकुलेशन करने में यूज करते हैं। यहां तक बात समझ गए? आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अभी मैंने जो आपको रिलेशन बताया कि W = NR गामा -1 T फाइनल माइनस T इनिशियल। ओके, अब इस रिलेशन से हम W की जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमें दो टेम्परेचर पता होने चाहिए, फाइनल और इनिशियल। अब कई क्वेश्चंस ऐसे भी हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में जहां वर्क कैलकुलेट करना होता है, वहां एक टेम्परेचर तो आपको दे दिया जाएगा चाहे इनिशियल हो या फाइनल, और फिर पूछा जाएगा कि वर्क कैलकुलेट कर, तो उस समय आपको दोनों टेम्परेचर मालूम होने चाहिए। तो ऐसे में अगर हमें एक टेम्परेचर पता हो दूसरा ना पता हो, बट इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग में आपको टेम्परेचर के वो वॉल्यूम या फिर प्रेशर दे रखे होते हैं, तो पहले हम उन प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशंस के बेस पर हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, टेम्परेचर। तो हमें यहां देखना है कि अगर हमें टेम्परेचर की जगह प्रेशर दे रखा हो तो हम किन रिलेशंस से इन टेम्परेचर का कैलकुलेशन करें। तो पहला ये है कि अगर आपको प्रेशर और वॉल्यूम का एक रिलेशन लेना है तो एडियाबैटिक प्रोसेस में ये रिलेशन है PV, जिसमें PV का पावर गामा = K, और आगे हम ऐसा लिख सकते हैं इनिशियल फाइनल, क्योंकि ये प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। ओके, तो यहां पर मतलब ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो हमारे पास P इनिशियल अपॉन P फाइनल, तो ये हो गया P फाइनल अपॉन इनिशियल की पावर, और सीधा दिख रहा है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो एक रेसिप्रोकल रिलेशन में दिख रहा है ना, ये समझ गए ना कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में है कि इनिशियल प्रेशर ज्यादा तो फाइनल वॉल्यूम कम होगा। इस तरह से इनका रेशियो और ये रेशियो इस तरह से। तो यहां पर आपको वॉल्यूम के बेस पर प्रेशर कैलकुलेट कर लेना है। और देखो एक रिलेशन दूसरा ये है T और V का, कि T × V और गामा -1। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है बच्चों वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना वॉल्यूम एक्सपांशन होगा टेम्परेचर उतना ही डिक्रीज होगा, ऐसे में इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट बना रहेगा। तो यहां पर भी हम इस तरह से रिलेशन लें, इनिशियल फाइनल, हमने ये रख दिया इनिशियल तो ये हो गया, इसके बाद फाइनल। ये मींस अगर हमें इसको उल्टा कर दें कि ये फाइनल इनिशियल अपॉन फाइनल है तो फाइनल अपॉन इनिशियल, ये फाइनल अपॉन इनिशियल टेम्परेचर, तो वॉल्यूम ऐसा लिख सकते हैं। तो इस तरह के रिलेशन से हमें, तो यहां पर आपको क्या होगा कि क्वेश्चंस जो दे रखे होंगे उसमें दो वॉल्यूम दे रखे होंगे, इनिशियल इतना था, फाइनल इतना हो गया, टेम्परेचर इतना था, तो बताएं एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क क्या होगा। आपको गैस का नेचर बता दिया जाएगा, गैस बता दिया जाएगा, उसका फॉर्मूला बता दिया जाएगा, उससे आप इसका यूज करके गामा का और फिर टेम्परेचर फाइनल या इनिशियल जो भी कैलकुलेशन करना है इस वॉल्यूम के बेस पर कर सकते हैं। फिर आप उस फॉर्मूले का रिलेशन यूज करोगे। और एक रिलेशन है T और P का, कि T की पावर गामा, P की पावर 1 - गामा = K। और यहां भी देख रहे हैं आपकी प्रेशर और टेम्परेचर की बात की गई है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इस तरह से दोनों का प्रोडक्ट इस तरह से कांस्टेंट बना रहेगा। और आगे लेना इनिशियल, तो ये हो गया फाइनल। इस तरह से अगर हम ये फाइनल लिखते हैं कि ये हो गया T के अपॉन में ये, ठीक है, T फाइनल अपॉन T इनिशियल, तो हमारा आ जाएगा इनिशियल ये, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, T इनिशियल अपॉन T फाइनल = तो बिल्कुल उल्टा लिख दो, P फाइनल अपॉन P इनिशियल और 1 - अब देखो बच्चों एक रिलेशन और बताता हूं मैं इसी का टेम्परेचर का, यहां पर मैं हटा देता हूं ये। ओके, तो एक रिलेशन और आ जाएगा हमारा टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन, हम उसके बेस पर भी। अब आपने ये लिखा एक रिलेशन, ये लिखा हुआ है आपके पास कि T फाइनल अपॉन T इनिशियल और गामा = P इनिशियल अपॉन P फाइनल, और ये है 1 - 1।
ओके, या T फाइनल अपॉन T इनिशियल गामा इक्वल टू, अब P फाइनल अपॉन P इनिशियल, तो इससे क्या लिख सकते हैं, गामा माइनस 1। मैंने उल्टा कर दिया तो पावर -1 लग जाएगी, इस तरह से भी आ जाएगा। और देखो TF T इनिशियल की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1 इक्वल टू T फाइनल अपॉन P फाइनल अपॉन P इनिशियल। यहां तक बात समझ गए आप? ठीक है, मैं इसको और आगे सॉल्व कर देता हूं। तो आप देखोगे कि T और P के बीच में क्या एक रिलेशन और बन जाता है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास। ओके, तो हम उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां तक आप बढ़ गए, और बढ़ा दो आप। अब देखो ये होता है हमारे पास Cp अपॉन क्या, Cv होता है। तो हम ऐसा लिखेंगे ना, T फाइनल T इनिशियल, यहां पर हम लिख दें Cp अपॉन Cv। ओके, इसकी जगह, और ये बच्चा हमारे पास क्या बच्चों, गामा माइनस 1। यहां तक बात समझ गए? या और हम ऐसा ले लें TF अपॉन Ti, सॉरी, और इक्वल टू ये हो जाएगा P फाइनल अपॉन P इनिशियल। तो यहां पर आप ऐसा लिख सकते हैं ना, Cp ये हो जाएगा Cv गामा, ओके, माइनस Cv, ये लिख सकते हैं आप। अब देखो, अब एक रिलेशन होता है P फाइनल अपॉन P इनिशियल, यहां तक बात समझ गए? Cp माइनस Cv इक्वल टू R, या मैं ऐसा लिखूं Cp माइनस Cv अपॉन Cv इक्वल टू R अपॉन Cv। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, Cp माइनस Cv, यहां पर आप समझ गए, माइनस 1 इक्वल टू R अपॉन में क्या, Cv। तो ये है गामा माइनस 1 इक्वल टू R अपॉन Cv। तो अब यहां पर लिख सकते हैं Cv गामा माइनस Cv इक्वल टू R। मैं यहां पर इसकी जगह ये वैल्यू पुट अप कर दूं तो T फाइनल अपॉन T इनिशियल, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, Cp अपॉन R इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा P फाइनल अपॉन P इनिशियल। बात समझ गए? और इस तरह से एक रिलेशन हमारा इस तरह का बनता है, किसके बीच में, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में। यहां पर दोनों आप देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं, टेम्परेचर और प्रेशर, लेकिन Cp अपॉन R का पावर लगाने पर। तो ये रिलेशंस भी हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि अगर एडियाबैटिक एक्सपांशन है और रिवर्सिबल है तो आपको क्या रिलेशन यूज करना है। और अगर ऐसा आता है, इसमें भी एक प्रकार का रिवर्सिबल प्रोसेस है, एडियाबैटिक